बाळांनो ऐकू यायला लागलं का रे? स्क्रीन विजिबल झाली का बघा. स्क्रीन विजिबल झाली का बघा. ऐकू यायला लागलं. चलो ठीक है. So yesterday we were talking about operators, right? कल हम ऑपरेटर्स के बारे में बात कर रहे थे, ये वाले ऑपरेटर्स. ठीक है, आज इसे कंटिन्यू कर लेते हैं. सी लेक्चर्स हम 1 घंटा या सवा घंटे का ले रहे हैं क्योंकि अभी भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा. तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं. कल वाला लेक्चर अपलोड हो जाएगा. आज के बाद रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे. आपको वेरी स्ट्रिक्टली लेक्चर्स अटेंड करने ही पड़ेंगे. ठीक है. दूसरी बात, ये बच्चों C++ वाला कोर्स है. कोई इंक्वायरी आई थी आज और वो कह रहे थे कि मैंने बताया है कि CPP प्लस DS दोनों इसमें कवर होगा. नहीं, इट्स ओनली CPP. ओके, इट्स ओनली CPP. और जो आपको फीस बताई गई है 5000 एंड 5200, ये सिर्फ C++ की फीस है. ओके, इट इज ओनली फॉर C++. डन. ठीक है. ओके, चलो अब आगे चलते हैं. स्क्रीन अगर विजिबल होना बंद हो गई या फिर मेरी आवाज में लैग होने लगा तो मुझे पर्सनल पे मैसेज कर देना. ठीक है. ओके. जस्ट ए मिनट, स्टार्ट कर रहे हैं. आज थोड़ा लेट हो गया. डन. तो कल हम कहाँ तक पहुंचे थे? कंपैरिजन ऑपरेटर्स कल हमने देखे. राइट, वी सॉ कंपैरिजन ऑपरेटर्स. ओके, और हमने उसमें ये भी देखा कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन रिटर्न ट्रू और फॉल्स वैल्यू. ट्रू मतलब वो देते हैं 1, फॉल्स मतलब वो देते हैं 0. ओके, तो अगर हम कहें, जस्ट ए मिनट, कहाँ पे गया? हाँ, ठीक है. ओके, तो अगर हम कहें वी हैव इंट मेन. ठीक है, प्रोग्राम में कैसे लिख रहा हूं ये भी समझो. आई के नीचे ओपनिंग ब्रैकेट आया, ओपनिंग ब्रैकेट के आगे मैंने कुछ नहीं लिखा. ठीक है. देन इंट x, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया. फिर हमने लिखा x इज इक्वल टू 10 इज लेस देन 5. ठीक है. एंड देन सी आउट, x की वैल्यू प्रिंट कर दी हमने. बस बात खत्म. सी आउट x की वैल्यू हमने प्रिंट कर दी. ठीक है. तो हमारे पास x है और x को हमने 10 लेस देन 5 असाइन किया. अब ये जो 10 लेस देन 5 है ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? हाउ विल इट एग्जीक्यूट? 10 लेस देन 5 कैसे एग्जीक्यूट होगा? तो 10 लेस देन 5, ये कंडीशन जो है ये कंडीशन गलत है.
मतलब ये कंडीशन जो है ये कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स मतलब कंडीशनल, ये क्या कहते हैं इसको, रिलेशनल ऑपरेटर जो है ये आपको क्या देगा, ये जीरो देगा। रिलेशनल ऑपरेटर आपको जीरो देगा इफ कंडीशन इज फॉल्स। ओके, तो सी आउट जीरो प्रिंट करेगा। वही अगर हमने लिखा इंट में, फिर से एक बार वन मोर एग्जांपल, वी हैव इंट x is equal to 5 not equal to 7, and then see out x, see out x। तो x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, क्या लगता है आपको, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x? तो ये पहले क्या होगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, 5 नॉट इक्वल टू 7 एंड 5 नॉट इक्वल टू 7, ये तो सही कंडीशन है, ये ट्रू कंडीशन है। ट्रू मतलब x में क्या स्टोर होगा, ट्रू मतलब x में स्टोर होगा 1। सो सी आउट x जो है ये भाई साहब अभी क्या प्रिंट करेंगे, ये भाई साहब अभी 1 प्रिंट करेंगे। समझ गए हो, राइट? वही अब और एक एग्जांपल लिख लेते हैं, से वी हैव इंट में, राइट, आई हैव इंट x। अब आप लोगों को बताना है मुझे, ठीक है, फटाफट अपने मोबाइल हाथ में रखो और मुझे रिप्लाई कर देना है। मैंने यहाँ देखो ग्रुप पे अभी जो मैसेज आया है, नो रिकॉर्डिंग्स विल बी प्रोवाइडेड टुडे ऑनवर्ड्स, ये वाला जो मैसेज है वो मेरा नंबर है, जहाँ पे डीपी में देखो रीगल लिखा हुआ है। एक एडमिन वाला अकाउंट है और एक रीगल वाला अकाउंट है। रीगल वाला अकाउंट मेरा है, तो उस अकाउंट पे अपने रिप्लाई जो है रिगार्डिंग टू प्रोग्राम ओनली, बाकी जितने भी क्वेरीज है एडमिन वाले अकाउंट पे पोस्ट करनी है। रिगार्डिंग टू प्रोग्राम आपकी जितनी क्वेरीज है बस वही क्वेरीज रीगल वाले अकाउंट पे आनी चाहिए। ओके, सो वी हैव इंट मेन इंट x, राइट, एंड देन मैंने लिखा x is equal to 10 less than 5 less than 1, and then I said see out x। ओके, तो फिर सी आउट x क्या प्रिंट होगा, पॉसिबल ऑप्शंस है आपके, 10 प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, या फिर एरर आएगी, वो भी कंपाइल टाइम। चलो ठीक है, बस एरर लिख देते हैं, कंपाइल टाइम, रन टाइम, कुछ भी हो। व्हाट डू यू थिंक विच ऑप्शन इज करेक्ट? इन चार में से कोई एक देखो, आंसर भेजना है, आंसर, ऑप्शन नंबर मत भेजो, आंसर भेजो, आंसर भेजो, आंसर 10 0 1 या फिर एरर। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज करेक्ट आंसर? हाँ, बोला, चलो ठीक है। सो अब करेक्ट आंसर क्या होगा ये जरा समझते हैं। ओके, सी, तो हमारे पास है 10 लेस देन 5 लेस देन 1, वी हैव 10 लेस देन 5 एंड लेस देन 1। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सिंपली लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, 10 लेस देन 5। इज 10 लेस देन 5? नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो इसका रिजल्ट आया 0, इसका रिजल्ट आया 0, एंड देन 0 लेस देन 1, 0 लेस देन 1। तो ये 0 लेस देन 1 क्या हुआ, ये तो ट्रू है, ट्रू मतलब क्या देगा, ट्रू मतलब ये देगा 1। तो टेक्निकली दिस स्टेटमेंट शुड प्रिंट 1, क्योंकि पहले ये एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ये वाले भाई साहब एग्जीक्यूट होंगे। समझ गए हो, पहले ये एग्जीक्यूट होगा फिर वो बड़ा वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एवरीबडी क्लियर विद दिस, राइट? बट
यूजुअली प्रोग्राम्स करते वक्त हम ऐसी कंडीशंस कभी भी मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। जब आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होती है तब आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ जाना होता है। किसके साथ जाना होता है? लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ जाना होता है, ठीक है। तो ये कंडीशनल सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर जो है इन्हीं का दूसरा नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई? रिलेशनल या फिर कंपैरिजन। अब 3 की जगह 4 किया होगा तो बेटा करके देखो, राइट। फिर भी चलो बता देता हूं, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होता है, ओके। बाकी ऐसे जब भी डाउट्स आएंगे, ऐसा किया तो क्या होगा, वैसा किया तो क्या होगा, बेस्ट आंसर होता है इसका, बेस्ट आंसर होता है इसका करके देखो। मुझसे बढ़िया जवाब आपका कंपाइलर देगा, और कंपाइलर सही रहा तो एग्जीक्यूटर देगा, राइट। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करोगे उतना जल्दी सीखोगे। चलो ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर समझ गए हो। अब आगे चलते हैं। कंपैरिजन के बाद हमें समझना है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन है? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ठीक है। अब ये हम कब यूज करेंगे? सिंपल है, व्हेन वी वांट टू कंपेयर, व्हेन वी वांट टू चेक मल्टीपल कंडीशंस, we use logical, okay, spelling mistake, logical and logical or, okay। लॉजिकल नॉट वो स्टेटमेंट की बूलियन वैल्यू रिवर्स करने के लिए होता है, लॉजिकल नॉट, ओके। तो अभी अपने पास है लॉजिकल एंड लॉजिकल और, मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के लिए, राइट। अब आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। एग्जांपल थ्रू चलेंगे। तो एग्जांपल कहता है, सी, एग्जांपल कहता है, ओके। क्या कहता है एग्जांपल? एग्जांपल कहता है, चलो स्कैन ए नंबर फ्रॉम यूजर। एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करना है, ओके। बस कंडीशन कैसे मेंशन होगी ये हमें देखना है, ये हमें समझना है। तो स्कैन ए नंबर फ्रॉम यूजर, ओके। प्रिंट मैसेज, करेक्ट इनपुट इफ दैट नंबर lies between 5 and 10। अगर वो नंबर 5 और 10 के बीच में होगा, अगर वो नंबर 5 और 10 के बीच में होगा तो हम कहेंगे करेक्ट इनपुट, अदरवाइज प्रिंट मैसेज रॉन्ग इनपुट, अदरवाइज प्रिंट मैसेज रॉन्ग इनपुट, ओके, ठीक है। तो अब पहले समझते हैं लॉजिकल एंड, ठीक है। चलो ये एग्जांपल है, अब एग्जांपल से पहले मुझे लॉजिकल एंड एक्सप्लेन करना चाहिए था। तो लॉजिकल एंड समझते हैं। लॉजिकल एंड क्या कहता है? जब आपको दो कंडीशंस को साइमल्टेनियसली ट्रुथ वैल्यू के लिए चेक करना है, जब आपको दो कंडीशंस साइमल्टेनियसली ट्रू वैल्यू के लिए चेक करनी है, तब हमें वो दो कंडीशंस लॉजिकल एंड यूज करके कंबाइन करनी होंगी। तब हमें वो दो कंडीशंस क्या करनी होगी? लॉजिकल एंड यूज करके कंबाइन करनी होगी। तो क्या कहता है ये लॉजिकल एंड? क्या कहता है? व्हेन यू वांट टू चेक टू कंडीशंस
for true value simultaneously. Then combine those two conditions using logical AND. Then combine them using logical AND. ओके कैसे? अब दो कंडीशंस साइमल्टेनियसली फॉर ट्रुथ वैल्यू. कैसे दो कंडीशंस साइमल्टेनियसली फॉर ट्रुथ वैल्यू? तो ये वाला एग्जांपल देखो. स्कैन ए नंबर फ्रॉम यूजर. मान लो x is the number scanned from the user. x is the number scanned from user. ओके तो ये ट्रू कब होगा? जब आपका x ग्रेटर देन 5 होगा और लेस देन 10 होगा. ग्रेटर देन इक्वल टू करना है, लेस देन इक्वल टू करना है, ये आपकी मर्जी. ओके क्वेश्चन ये एक्सप्लिसिटली नहीं बता रहा कि 5 और 10 को एक्सप्लेन करना है या इंक्लूड करना है या नहीं करना. बिटवीन लिखा है. अब देखो ग्रामर का अगर बहुत ही ज्यादा किसी का पक्का है तो वो फिर कहते हैं सर बिटवीन लिखा मतलब 5 और 10 को तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा. जो मर्जी कर लो, हमें इधर ग्रामर नहीं समझना है, हमें लॉजिकल एंड को समझना है. ओके तो हमें ये वाली कंडीशन जो है ये इंप्लीमेंट करनी है अपने प्रोग्राम में. प्रोग्राम में ये कंडीशन इंप्लीमेंट करने के लिए कभी भी ये मैथमेटिकल फॉर्म जो है ये आपको यूज नहीं करना है. अब यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशंस आपको समझनी है. पहली कंडीशन क्या कहती है? पहली कंडीशन कहती है 5 लेस देन x और यू कैन से x मस्ट बी ग्रेटर देन 5. ये आपकी पहली कंडीशन है. व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? x मस्ट बी लेस देन 10. ये आपकी सेकंड कंडीशन है. x मस्ट बी ग्रेटर देन 5 ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है एंड x मस्ट बी लेस देन 10 ये आपकी सेकंड कंडीशन है. और हमें क्या समझना है कि ये दोनों कंडीशंस अगर ट्रू रही साइमल्टेनियसली तो ही हम कहेंगे. अगर ये दो कंडीशंस ट्रू रही साइमल्टेनियसली ओके तो हम कहेंगे. अगर ये दो कंडीशंस ट्रू रही साइमल्टेनियसली तो हम कहेंगे इनपुट इज करेक्ट इनपुट, इनपुट इज करेक्ट इनपुट, अदरवाइज इनपुट इज रॉन्ग इनपुट. तो साइमल्टेनियसली ट्रू है कि नहीं ये चेक करने के लिए बीच में कौन होना चाहिए? लॉजिकल एंड होना चाहिए. बीच में कौन होना चाहिए? लॉजिकल एंड होना चाहिए. समझ गए? सो x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन 10 ये हुई आपकी फाइनल कंडीशन. तो इस क्वेश्चन के लिए बस हमें कंडीशन ढूंढनी थी, वो कंडीशन हमने ढूंढी. अब थोड़ी देर में ये भी देखेंगे इस केस में एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूशन करता कैसे है. ओके ये भी देखेंगे कि एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूशन करता कैसे है. ओके वेट डन. चलो देखते हैं कि अब एग्जीक्यूटर इस लॉजिकल एंड को कैसे एग्जीक्यूट करेगा. एग्जीक्यूटर इस लॉजिकल एंड को कैसे एग्जीक्यूट करेगा ये भी जरा समझते हैं. ठीक है सी. अब ये समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए ट्रुथ टेबल. ये इलेक्ट्रॉनिक से थोड़ा बहुत बिलोंग करता है. ट्रुथ टेबल ऑफ एंड, ट्रुथ टेबल ऑफ एंड. तो मान लो अपने पास है A, अपने पास है B और हमें चाहिए A, लॉजिकल एंड B. नाउ व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A एंड B? A B की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? दोनों फॉल्स हुए, एक फॉल्स हुआ, एक ट्रू हुआ, एक ट्रू हुआ, एक फॉल्स हुआ और दोनों ट्रू हुए, दोनों ट्रू हुए. ओके सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज. अब चलो इसका एंडिंग कर लेते हैं. ओके एंडिंग कर लेते हैं. क्या होगा एंडिंग इसका? सी 0 एंड 0 ये 0 होता है, लॉजिकल एंड है. 0 एंड 1 ये भी 0 होता है, लॉजिकल एंड है. 1 एंड 0 ये भी 0 होता है. 1 एंड 1 अगर दोनों ट्रू हुए, दोनों ट्रू हुए तो ही
फाइनल रिजल्ट ट्रू होता है, तो ही फाइनल रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। ओके, चलो अब ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे ली हुई है इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ यहाँ पे इस दिए हुए क्वेश्चन के लिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए, राइट। प्रोग्राम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे, हमें बस ये चेक करना है कि ये जो कंडीशन है कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। तो मैंने लिखा इंट मेन वी हैव इंट रिजल्ट, वी हैव इंट रिजल्ट। Okay, now I say I have int x is equal to 7। डायरेक्ट मैंने 7 ले लिया, हम इसको यूजर से भी ले सकते हैं। हमने यहाँ डायरेक्ट 7 ले लिया, हम इसे यूजर से भी ले सकते हैं। ओके, ठीक है। सो वी हैव int x is equal to 7, int x is equal to 7। अब मैं कहूंगा रिजल्ट, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू, क्या है कंडीशन, ये कंडीशन देखो, x ग्रेटर देन 5, लॉजिकल एंड x लेस देन 10। तो अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। कैसे एग्जीक्यूट होगा देखो, द करंट वैल्यू ऑफ x इज 7, द करंट वैल्यू ऑफ x is 7। ओके, तो 7 ग्रेटर देन 5 ये ट्रू हुआ। ट्रू मतलब क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लॉजिकल एंड, ट्रू मतलब 1 मिलेगा। लॉजिकल एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, 7। 7 लेस देन 10 ये भी ट्रू हुआ। ट्रू मतलब ये भी क्या हुआ, 1। So 1 and 1, final result will be 1। 1 and 1, final result will be 1। और ये 1 जो है जाकर के रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। 1 जो है वो जाकर के रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो अगर हम नीचे लिख देते हैं अभी सी आउट रिजल्ट, तो ये रिजल्ट यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। चलो अब x की वैल्यू बदल देते हैं। मान लो अभी x की वैल्यू यूजर ने दी है 3 इज द वैल्यू ऑफ x। तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा समझो। इफ 3 इज द वैल्यू ऑफ x, हाउ विल इट एग्जीक्यूट। सो 3 ग्रेटर देन 5 क्या हुआ, फॉल्स। फॉल्स यानी क्या हुआ, 0। एंड 3 लेस देन 10 ये क्या हुआ, ये हुआ 1। 3 लेस देन 10 ये हुआ 1। सो 0 एंड 1, फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा देखो, 0 एंड 1, फाइनल रिजल्ट क्या है, 0। फाइनल रिजल्ट हुआ 0 और ये 0 जाकर के RES वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। 0 जाकर के RES वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। एवरीबडी क्लियर विद दिस, राइट। 0 जाकर के RES वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एंड देन सी आउट 0 मतलब क्या प्रिंट होगा, फिर 0 प्रिंट हो जाएगा। सी आउट 0 क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। समझ गए, ठीक है, ओके। अब इसमें एक शॉर्ट सर्किट वाली भी कॉन्सेप्ट होती है, लेकिन चलो एग्जीक्यूशन समझने के लिए, लॉजिकल एंड लॉजिकल और समझने के लिए अभी शॉर्ट सर्किट जरूरी नहीं है। अगर किसी को लॉजिकल ऑपरेटर थोड़ी डीप में पढ़ने हैं तो शॉर्ट सर्किट वाली कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। उसकी नोट जो है वो आज मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वो आज मैं अपलोड कर दूंगा, राइट। डन। तो ये लॉजिकल एंड का एग्जीक्यूशन जो है ये क्लियर हो गया। अगर वैल्यू 7 रही तो 3 रही तो, और एक आखिरी वैल्यू 15 ले लेते हैं।
अब 15 वाली केस में कैसे एग्जीक्यूशन होगा? 15 वाली केस में देखो, 15 ग्रेटर देन 5 ये ट्रू हुआ तो ये देगा 1, एंड 15 लेस देन 10 ये फॉल्स हुआ तो ये देगा 0। 15 ग्रेटर देन 5 ये ट्रू हुआ 1 दिया, 15 लेस देन 10 ये ट्रू हुआ 0 दिया। नाउ 1 एंड 0, 1 एंड 0 ये फाइनली आपको क्या देगा? ये आपको फाइनली देगा 0। ये आपको फाइनली क्या देगा? ये आपको फाइनली देगा 0, और ये 0 जो है जाकर के RES वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो लॉजिकल एंड कैसे एग्जीक्यूट होता है ये वाली बात क्लियर हो गई सबको? लॉजिकल एंड कैसे एग्जीक्यूट होता है समझ गए हो? राइट, ओके, जरा नोट कर लो, नोट कर लो। ये इधर लिखा हुआ है देखो, when do we use logical and? When you want to check two conditions for true value simultaneously, then combine them using logical and। और इधर ये एग्जाम्पल है। नवीन वाले लिहून घ्या रे, जुने वाले फक्त रिवाइज करा, तुमच्याकडे सगळं लिहिलेलं आहे, नो नीड टू राइट इट अगेन। बस नोट करके रखो कि हाँ लॉजिकल एंड टॉट पढ़ा दिया, लॉजिकल एंड पढ़ा दिया C++ में। नोट करा बाळांनो, झालं की सांगा पटकन। सुमित बेटा कल पूरा लेक्चर हुआ बेटा उस पे, हाउ टू यूज सी आउट टू प्रिंट द वैल्यू। कल का पूरा लेक्चर हुआ उस पे, जरा एक बार नोटबुक पढ़ लो, हो जाएगा, समझ जाओगे। हाँ, वाचा वाचा नोटबुक वाचा। चलो हो गया, ओके। अब आगे चलते हैं, लेट्स गो फॉर लॉजिकल और। बाळांनो पटपट व्हायला पाहिजे रे, एवढा वेळ नाही लावायचा, आणि झालं की जरा सांगत जा पटकन, मला मेसेज करत जा इकडे। ओके, नाउ लॉजिकल और, ओके, लॉजिकल और।
अब लॉजिकल और क्या कहता है, ओके सिंबल है ये और लॉजिकल और, तो हम कब यूज करते हैं लॉजिकल और, व्हेन वी वांट टू चेक, और when it is required that any one condition or say when we want, okay, let's change the statement. When we want only one condition to be true, from given two conditions, to do some job, to do some or to execute some code, we combine them using logical or. We combine them using what? We combine them using logical or. Clear हो गया? We combine them using logical or. ठीक है? Right? जैसे कि see, अब क्वेश्चन कहता है, यहां भी ट्रैफिक हो गया, क्वेश्चन कहता है स्कैन ए नंबर फ्रॉम यूजर, प्रिंट correct input if it is multiple of 3 or it is multiple of 5. If it is multiple of 3 or it is multiple of 5. ओके, तो रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई यूजर ने जो इनपुट दिया हुआ है वो अगर मल्टीपल ऑफ 3 है या फिर मल्टीपल ऑफ 5 है, तो हम कहेंगे कि दिया हुआ इनपुट करेक्ट है, दिया हुआ इनपुट करेक्ट है। इसका मतलब व्हाट इज द करेक्ट इनपुट सेट, व्हाट इज करेक्ट इनपुट सेट, करेक्ट इनपुट सेट रहेगा 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 21, राइट, ठीक है, देन 24, 25 एंड सो ऑन। दिस इज द करेक्ट इनपुट सेट, राइट। मतलब यूजर ने जो नंबर दिया है उसे या तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर उसे 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो हम कहेंगे दिया हुआ इनपुट जो है वो करेक्ट है। तो सबसे पहले ये कंडीशंस ढूंढते हैं। मान लो यूजर से हमने जो इनपुट लिया है वो हमने x में स्टोर किया हुआ है, वो हमने किस में स्टोर किया है, x में। अब हमें चेक करना है इफ x is multiple of 3 or not, multiple of 3 or not, ये हम कैसे चेक करेंगे। मल्टीपल का मतलब क्या, कंप्लीटली डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल। मल्टीपल का मतलब है कंप्लीटली डिविजिबल। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर इज 0। और कल परसों हमने देखा था which operator gives us remainder परसेंट, मॉड्यूलस ऑपरेटर गिव्स अस रिमाइंडर। तो हमें बस क्या देखना है कि x mod 3 इसका जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, 0। 0 यानी
उसको कंपेयर करना है इक्वालिटी के लिए 0 के साथ। x mod 3 को कंपेयर करना है इक्वालिटी के लिए 0 के साथ, और इक्वालिटी कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं डबल इक्वल टू ऑपरेटर। वैसे ही आपका x जो है वो 5 का मल्टीपल है कि नहीं, इसके लिए x mod 5 को 0 के साथ इक्वालिटी के लिए कंपेयर करेंगे। x mod 5 को 0 के साथ इक्वालिटी के लिए कंपेयर करेंगे। x mod 5 को क्या करेंगे, 0 के साथ इक्वालिटी के लिए कंपेयर करेंगे, राइट। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, या तो ये कंडीशन ट्रू हो या फिर ये ट्रू हो, दोनों ट्रू होने की जरूरत नहीं है। या तो ये कंडीशन ट्रू हो या फिर ये कंडीशन ट्रू हो, दोनों ट्रू होने की जरूरत नहीं है। और दोनों ट्रू होंगी तो फिर तो सोने पे सुहागा, राइट। अगर दोनों ट्रू हुई तो, बट दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा, तो दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा। ऐसी केस में हमें यूज करना होता है लॉजिकल और ऑपरेटर। क्या यूज करना है, लॉजिकल और ऑपरेटर। ओके, अब समझते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर काम कैसे करता है। ओके, तो फिर से एक बार हमारे पास है A, हमारे पास है B, और A लॉजिकल और B, A लॉजिकल और B, क्लियर हुआ, राइट। A लॉजिकल और B। अब A और B की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, द पॉसिबल वैल्यूज आर 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लॉजिकल और। और अब इनका ऑरिंग कर लेते हैं। ऑरिंग बहुत सिंपल सा है। और में, लॉजिकल और में अगर एक भी 1 रहा तो फाइनल रिजल्ट 1 है, एक भी ट्रू रहा फाइनल रिजल्ट ट्रू है, तो ये तो 0 होगा, बाकी 1 1 एंड 1, ठीक है, 1 1 एंड 1। ओके, दैट इज हाउ लॉजिकल और वर्क्स। और लॉजिकल और हमें कब यूज करना है, दोनों में से एक ही कंडीशन ट्रू होने की रिक्वायरमेंट जब होगी तब हमें लॉजिकल और यूज करना है। ओके, अब समझते हैं कि ये एग्जीक्यूट होगा कैसे। प्रोग्राम लिख के वहां एग्जीक्यूशन करके समझते हैं ये एग्जीक्यूट होगा कैसे। अब मैं नीचे प्रोग्राम लिख रहा हूं, तब तक आप जरा इसको पढ़ लो, इसको लिखने की कोशिश करो। लिहून घ्या रे बाबांनो। सी आउट रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट, लेकिन उसे जरा नीचे लिख देते हैं, हमें बीच में एग्जीक्यूशन भी करना है। ठीक है, ओके। नाउ सी, नंतर लिहून घ्या आता, जरा इकडे लक्ष द्या, देखो। अब इसको समझते हैं कि ये एग्जीक्यूट होगा कैसे। ओके, सी रिजल्ट इक्वल टू x mod 3 एग्जैक्टली इक्वल टू 0। क्या है, x mod 3 एग्जैक्टली इक्वल टू 0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, 7। 7 mod 3 विल बी 1 एंड 1 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 इज फॉल्स, तो इसने दिया 0। और x mod 5, 7 mod 5 exactly equal to 0, that is 2 exactly equal to 0, ये भी क्या हुआ, false। now 0 और 0 फाइनल रिजल्ट इज 0, और ये 0 जाकर किधर स्टोर होगा, res वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ओके, when x is 7, when x is 7। अब x की वैल्यू बदल देते हैं। मान लो अब x की वैल्यू है 5। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x,
वैल्यू ऑफ x इज 5। अब देखते हैं एग्जीक्यूशन कैसे होगा। एग्जीक्यूशन कैसे होगा, तो x की वैल्यू अगर 5 है, 5 mod 3 इज 2, तो 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 फॉल्स, तो इसने दिया 0। इसने आपको क्या दिया? इसने आपको दिया 0। इसने आपको दिया 0। समझ गए? ठीक है, अब आगे 5 mod 5। अब ये तो आसान सा सवाल है। 5 mod 5 इज ऑलवेज 0, तो ये क्या देगा? ये आपको देगा 1। 5 mod 5 इज 0 एंड 0 एग्जैक्टली इक्वल टू 0। ये कंपैरिजन ट्रू हुआ। कंपैरिजन ट्रू हुआ मतलब ये आया 1। कंपैरिजन ट्रू हुआ मतलब ये आया 1, और ये 1 जो है ये रिजल्ट को असाइन हो जाएगा। ठीक है, दैट इज हाउ लॉजिकल ऑपरेटर वर्क्स। दैट इज हाउ लॉजिकल और ऑपरेटर वर्क्स। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो नोट कर लो, एग्जाम्पल के साथ लिख लो। लिहून घ्या पटापट, लिहून झालं की सांगा मला। नवीन वाले लिहून झालं की एक मेसेज करा, डन म्हणून मेसेज करा, सेंड मी थंब, जस्ट इंटिमेट मी। लिहा लवकर लवकर। चलो हो गया? ठीक है, ओके। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्लियर हो गया। ठीक है, अब लॉजिकल नॉट आपको समझा देता हूं। सी लॉजिकल नॉट, ये बंदा क्या करता है? ये ट्रू वैल्यू को फॉल्स में कन्वर्ट करेगा और फॉल्स वैल्यू को ट्रू में कन्वर्ट करेगा। डन? ठीक है, जैसे कि अब आपको ये पता होना चाहिए, एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू, ओनली जीरो इज false, only zero is false, every non-zero value is true and only zero is false। समझ गए? ठीक है, ओके। तो लॉजिकल नॉट काम कैसे करेगा देखो। सी अगर आपके पास है एक इंट x, ठीक है, और फिर मैंने लिखा x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, तो जरा मुझे बस ये बताओ, x की जो वैल्यू है ये अभी ट्रू वैल्यू है या फॉल्स वैल्यू है? पटापट जरा मैसेज करून टाका मला पर्सनलला। x की जो वैल्यू है वो अभी ट्रू वैल्यू है या फॉल्स वैल्यू है? x की जो वैल्यू है ये अभी ट्रू वैल्यू है या फॉल्स वैल्यू है? बोला।
की जो वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू है कि फॉल्स वैल्यू है? यस, x की जो वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू है। x की जो वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू है। समझ गए हो? वैल्यू ऑफ x इज ट्रू। डन। ठीक है, तो फिर मैंने लिखा नॉट x। ओके, ये नॉट ऑपरेटर ये लॉजिकल नॉट जो है ये यूनरी ऑपरेटर है। वर्क्स विथ ओनली वन ऑपरेंड, सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ ही काम करता है। वर्क्स विथ व्हाट? ओनली वन ऑपरेंड। डन। ठीक है, नाउ नॉट एक्स अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब हुआ नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉल्स। और फॉल्स का मतलब होता है जीरो। नॉट ट्रू का मतलब होता है फॉल्स और फॉल्स का मतलब होता है जीरो। फॉल्स का मतलब क्या होता है? फॉल्स का मतलब होता है जीरो। डन। तो अगर मैं कहूं सी आउट नॉट एक्स, तो नॉट एक्स इधर क्या प्रिंट करके दे देगा आपको? जीरो प्रिंट करके दे देगा। ओके, अब नॉट एक्स जो जीरो देगा वो बस प्रिंट करेगा जीरो, बट एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू तो 5 ही रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्स जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू तभी चेंज होगी जब हम उस पर कोई असाइनमेंट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। असाइनमेंट मतलब सिंगल इक्वल टू। अब नॉट एक्स में एक्स पे किसी भी प्रकार का असाइनमेंट जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। एक्स पे किसी भी प्रकार का असाइनमेंट जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, इसलिए x की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। इसलिए x की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होने वाली है। समझ गए हो? राइट। ठीक है, तो नॉट x के बाद ये प्रिंट करेगा जीरो, बट x की वैल्यू जो है वो 5 ही रहेगी। सी आउट x, ये क्या प्रिंट करेगा? ये 5 प्रिंट करेगा। फिर मैंने लिखा सी आउट नॉट x। अब नॉट एक्स कैसे एग्जीक्यूट होगा ये समझते हैं। देखो नॉट, और इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए नॉट एक्स को ब्रैकेट में डाल दिया। अब नॉट एक्स का रिजल्ट हमें पता है जीरो है। नॉट एक्स का रिजल्ट क्या है? जीरो, और उस पर और एक नॉट लगा। अब ये क्या हुआ? ये हुआ नॉट फॉल्स। जीरो मतलब फॉल्स है, तो ये हुआ नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स मतलब क्या हुआ? ट्रू। और जब हमें ट्रू वैल्यू मशीन देता है वो हमें हमेशा 1 देता है। याद रखना, व्हेन मशीन गिव्स यू ट्रू इट ऑलवेज गिव्स यू 1। व्हेन मशीन गिव्स यू ट्रू वैल्यू it always gives 1। अब ये क्यों लिखा एक्सप्लिसिटली? क्योंकि ट्रू वैल्यू देगा मतलब हम फिर क्या सोचते हैं, अच्छा एनी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू वैल्यू, तो फिर मशीन जब ट्रू देगा तब क्या 10 दे सकता है, 15 दे सकता है, 17 दे सकता है? नहीं, मशीन जब ट्रू देना चाहता है तब वो 1 देता है। मशीन जब ट्रू देना चाहता है तब वो 1 देता है। फिर कुछ लोग कहेंगे फिर सर ये बताओ आंसर इक्वल टू 2 + 6 ये क्या देगा? अब 2 + 6 आपको ट्रू फॉल्स नहीं ना दे रहा। क्या 2 + 6 कंडीशन चेक हो रही है? नहीं। हाँ, रिजल्ट जो 8 आएगा ये है ट्रू रिजल्ट है। अगर आप इसे ट्रू फॉल्स के पर्पज के लिए यूज करोगे तो ये ट्रू है, बट 2 + 6 एक आंसर आएगा ना 8, वो 8 उधर जाके स्टोर होगा। इधर क्या है? इधर ट्रू फॉल्स वाली कंडीशन चेक हो रही है, ऐसी कंडीशंस आ रही है। इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स, ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। ओके, ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। एडिशन में यहां आप कुछ चेक कर रहे हो क्या? 2 + 6 में आर यू चेकिंग समथिंग? नो, तो 2 + 6 8 ही देगा।
इधर नहीं सोचना। अच्छा, फिर सर ने कहा था ट्रू देगा मतलब सिर्फ वन देगा, तो 2 + 6 8, 8 इज ट्रू वैल्यू, मतलब 2 + 6 1 क्यों नहीं? नहीं, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या कहता है, कंडीशंस जहां पे चेक हो रही है वहां आपका मशीन ट्रू फॉल्स वैल्यू देता है, और फिर ट्रू फॉल्स के लिए 1 0 देगा आपको। 2 + 6 इधर सिंपली एडिशन हो रही है, एडिशन में एडिशन वाला आंसर देगा ना, ट्रू फॉल्स थोड़ी ना चेक करेगा। क्लियर हो गया? एडिशन में एडिशन वाला आंसर देगा, ट्रू फॉल्स चेक नहीं करेगा। समझ गए हैं? राइट, नोट कर लो इसको, लॉजिकल नॉट। चलो हो गया? तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्लियर हुआ सबको? राइट, ओके। तो लॉजिकल ऑपरेटर के बाद आते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ओके, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब ये कौन कौन से हैं? इंक्रीमेंट का मतलब है प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट का मतलब है माइनस माइनस। ओके, ये दो ऑपरेटर्स हैं। अब ये ऑपरेटर्स काम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको समझना है, दीज आर यूनरी ऑपरेटर्स, दीज आर यूनरी ऑपरेटर्स। दूसरा सबसे जरूरी रूल, दे वर्क विथ वेरिएबल ओनली, no other operand is allowed। ओके, सिर्फ वेरिएबल के साथ काम कर सकते हैं, अदर देन वेरिएबल किसी भी ऑपरेंड के साथ ये काम नहीं कर सकते। बाकी देखो जो ऑपरेटर्स हमने देखे अभी तक, मान लो एरिथमेटिक है, देखिए सी एरिथमेटिक, तो एरिथमेटिक ये जो ऑपरेटर है ये किस किस के साथ काम कर सकता है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ।
You can say 2 plus 3, you can say 5 plus a, you can say 2 plus 3 multiplied by b। मतलब कांस्टेंट वैल्यूज के साथ प्लस ऑपरेटर काम कर सकता है, वैल्यूज एंड वेरिएबल के कॉम्बिनेशन के साथ काम कर सकता है, या फिर किसी एक्सप्रेशन के साथ भी प्लस ऑपरेटर काम कर सकता है। राइट, ठीक है। बहुत सारे ऑपरेटर्स है, ये सारे ऑपरेटर्स जो है अलग अलग ऑपरेंड के साथ काम कर सकते हैं। ये जो दो है भाई साहब, ये वेरी स्ट्रिक्टली वर्क विथ वेरिएबल ओनली। किसके साथ काम करेंगे? ओनली विथ द वेरिएबल्स। दे कांट वर्क विथ एनी कांस्टेंट, दे कांट वर्क विथ एनी एक्सप्रेशन, दे कैन वर्क विथ वेरिएबल ओनली। इट मीन्स व्हाट? सी, अगर मैंने कहा I have int a is equal to 5 and if I say a plus plus, okay, that is valid। लेकिन अगर मैं कहूँ 5 plus plus, okay, अब ये प्लस प्लस ऑपरेटर जिस ऑपरेंड पे काम कर रहा है ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है। अगर ये वेरिएबल नहीं है, then this whole statement will generate compile time error। क्या देगा ये? compile time error देगा। क्लियर हुआ सबको? ये क्या देगा आपको? ये आपको compile time error देगा। एवरीबडी क्लियर विथ दिस? ठीक है, ये आपको कंपाइल टाइम एरर देगा। ठीक है, ओके। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। किसके साथ काम करेगा? सिर्फ वेरिएबल के साथ। अब आगे तीसरा रूल, इंक्रीमेंट ऑपरेटर increases value of its operand by 1, increases value of its operand by 1 and decrement operator decreases value of its operand by 1। ओके, बस ये तीन रूल्स हमें पता होने चाहिए। डन। फिर इसमें कई सारी वेरिएशंस भी है, हमें उन वेरिएशंस के साथ अभी काम नहीं करना है, हमें बस ये समझना है प्लस प्लस और माइनस माइनस काम कैसे करते हैं। तो इस वाले एग्जांपल में अगर मैं लिखूं सी आउट ए, तो ये सी आउट ए क्या प्रिंट करके देगा आपको? इट विल प्रिंट 6, इट विल प्रिंट 6। ये आपको क्या प्रिंट करके देगा? ये आपको 6 प्रिंट करके देगा। क्लियर हुआ सबको? राइट, ठीक है, ओके। ये आपको 6 प्रिंट करके देगा। अब आगे वही अगर हम ये वाला प्रोग्राम कर दे, सी इंट a इज इक्वल टू 5, a माइनस माइनस सी आउट a। अब a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट होगी 4, माइनस माइनस डिक्रीजेस द वैल्यू बाय 1। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस, अब इसमें एक वेरिएशन है। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन होता है एक प्री वाला और एक पोस्ट वाला। अब इनके एग्जीक्यूशन का मतलब भी थोड़ा अलग अलग होता है, बट वो हम इवेंचुअली जब आगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग आएगा तब हम देख लेंगे। ओके, राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड प्री और पोस्ट किसको कहते हैं। सी, मान लो अपने पास एक वेरिएबल है इंट a इज इक्वल टू 5 और मुझे इस पे प्लस प्लस ऑपरेटर अप्लाई करना है। क्या करना है? प्लस प्लस ऑपरेटर इस पर हमें अप्लाई कर देना है।
देन अगर मैंने वो प्लस प्लस ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले लिखा तो इसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, और वही प्लस प्लस ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद लिखा तो इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। वही अगर मैंने ऑपरेंड से पहले माइनस माइनस लिखा, ये रही प्री डिक्रीमेंट, और ऑपरेंड के बाद माइनस माइनस लिखा तो ये रहा पोस्ट डिक्रीमेंट। ये क्या रहा? ये रहा पोस्ट डिक्रीमेंट। समझ गए हो? राइट, दिस इज पोस्ट डिक्रीमेंट। डन, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट क्लियर हो गया। इन दोनों से ए की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी, इन दोनों से ए की वैल्यू 1 से डिक्रीज होगी। ओके, दोनों में फर्क है। ओके, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट दे डिफर इन एग्जीक्यूशन व्हेन वी कंबाइन देम विद सम अदर एक्सप्रेशन, व्हेन वी कंबाइन देम विद सम अदर एक्सप्रेशन, लेकिन उस कॉम्प्लिकेशन की अभी हमें जरूरत नहीं है। ओके, बस यहां पे नोट कर लेना, नोट क्या, प्री and post differ in execution when we combine them with some other expression, with some other expression। okay, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल result is equal to plus plus a plus a plus plus and semicolon, plus plus a plus a plus plus and semicolon। ओके, और ये रहा आपका यहाँ पे रिजल्ट। राइट, तो कैसे डिफर होता है आगे आ जाएगा इवेंचुअली। अभी हमें जितना सिंपल रख के ये ऑपरेटर्स समझ आ रहे हैं बस उतना सिंपल रखना है, ऑपरेटर्स को समझना है। ओके, तो इसको अभी नोट कर लो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स लिख लो। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स नोट कर लो। चलो हो गया, जल की मैसेज कर पढ़ दो।
ओके, सो एवरीबडी क्लियर विद दिस ऑपरेटर्स, राइट? तो आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो सीधा मंडे को होगा शाम को 7 बजे, राइट? कल छुट्टी रहेगी, एंजॉय। सी वाले, आपका भी लेक्चर मंडे मॉर्निंग को होगा 11 बजे, ठीक है? कल मैं छुट्टी ले रहा हूँ, कंप्लीट फुल डे छुट्टी ले रहा हूँ, सबको छुट्टी दी है कल। तो सी वाला लेक्चर भी मंडे मॉर्निंग को होगा। ओके, आपको उसका शेड्यूल जो है वो मिल जाएगा। डन, चलो आज रुक जाते हैं। सी यू ऑन मंडे।